हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं, पर्किन रिएक्शन। साथ ही हम इसके मैकेनिज्म भी देखेंगे, कैसे पर्किन रिएक्शन होता है, कौन से रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को कराने के लिए, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पूरे मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि पर्किन रिएक्शन होता क्या है। तो पर्किन रिएक्शन क्या है? द पर्किन रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर एन एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया है ना, इज हीटेड विद एन एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड। एलिफेटिक एसिड एनहाइड जैसे मान लो हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, ठीक है, या प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनहाइड्राइड। अगर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया तो हमें उसी के सोडियम सॉल्ट लेने पड़ेंगे, जैसे हमने लेना होगा सोडियम एसीटेट, है ना। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तो उसमें एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनते हैं ना, जिसको हम लोग सिनेमिक एसिड कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक बेंजल्डिहाइड लिया है और बेंजल्डिहाइड को एक एलिफेटिक एनहाइड्राइड के साथ हीट करा है इन प्रेजेंस ऑफ दिस एनहाइड्राइड कॉरस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट, जिससे हमें सिनेमिक एसिड मिलता है ना। जैसे हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम, ये क्या है हमारा बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड हमने ले लिया, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हमने करवाया है एनहाइड्राइड के साथ और हमने उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया है, तो हमें क्या बन जाता है, हमें जो मिलता है प्रोडक्ट वो होते हैं सिनेमिक एसिड, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे हम, कैसे रिएक्शन होता है, किस मैकेनिज्म को कैसे फॉलो करते हुए रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअल में क्या है, एक एल्डोल टाइप का ही रिएक्शन है ना। जैसे एल्डोल रिएक्शन में इनोलेट बनता है, फिर उस इनोलेट का रिएक्शन होता है, तो सेम टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले इनोलेट का फॉर्मेशन होगा ना। स्टेप 1 में हम इनोलेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इनोलेट एनहाइड्राइड का इनोलेट बनता है। तो हमने मान लिया कि हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, तो CH3COOCO हमने इसका एनहाइड्राइड ले लिया और हमें इसी के कॉरस्पॉन्डिंग बेस भी लेना पड़ेगा। तो अगर एसिटिक एनहाइड्राइड है तो एसिटिक एसिड के ही सॉल्ट लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने का रीजन है कि अगर CH3CONA है वो अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो सही है, इनोलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करे तो ये न्यूक्लियोफाइल आके इस नेगेटिव चार्ज से ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, O पे माइनस जाएगा। जब O का माइनस लौटेगा तो वो फिर से इसी को बाहर निकाल देगा, है ना। जो हमने COONA दिया है उसी को फिर से बाहर निकाल देगा। तो कहने का मतलब कुछ आउटपुट निकल ही नहीं रहा है ना। जो हमने रिएजेंट लिया था वही फिर से हमें मिल जा रहा है, जो एसिडिक एनहाइड्राइड लिया था वही फिर से हमें मिल जा रहा है। तो ये अगर बेस की तरह बिहेव करे तो क्या होगा, बेस की तरह बिहेव करेगा तो बेस को क्या चाहिए, बेस को चाहिए एसिड, तो वो H+ को लेके जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को लेके चला जाएगा और नेगेटिव बना देगा, है ना। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेंगे, इनोलेट बनेंगे, वो कुछ इस तरह से बनेंगे, CH3COCH2- बन जाएगा ना। इसने किया क्या, इसने यहाँ से एक H+ ले लिया, है ना। CH2H में लिख देता हूँ, ये जो माइनस है ये माइनस आके इस H+ को ले लिया, तो O पे CH2 पे माइनस बन गया। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और हमारे पास इनोलेट जो बन रहा है वो कुछ CH2 माइनस जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा और O का जो माइनस डबल बॉन्ड है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इनोलेट बन गया ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसी को हम लोग कहते हैं इनोलेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस इनोलेट का अटैक होगा कहां पे, जो हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है। रिएक्टेंट कौन सा है हमारा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। हमने यहां पे मान लो कि बेंजल्डिहाइड ले लिया ना, तो स्टेप 2 में क्या होगा, अटैक होगा। स्टेप 2 में इनोलेट का अटैक होगा, किसमें, जो हमने रिएक्टेंट ले रखा है। तो हमने ले रखा है PHC_OH, मतलब हमने बेंजल्डिहाइड ले रखा है, राइट, बेंजल्डिहाइड ले रखा है। अब इस बेंजल्डिहाइड पे अटैक होगा किसका, इनोलेट का। तो इनोलेट हमारे पास कौन सा है, CH2CO- OCO
CH3, ठीक है। अब ये O का नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाएगा और ये इस डबल बॉन्ड का अटैक होगा और O माइनस बन जाएंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, PH CH O माइनस CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O CO CH3 बन जाएंगे, राइट। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन चुका है, अब इस प्रोडक्ट में क्या होगा, ये आपस में इंट्रा मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कर देंगे। जो न्यूक्लियोफाइल O माइनस है वो इसी कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है C डबल बॉन्ड O उसी पे जाके अटैक कर देगा, है ना। तो हमारे पास इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। तो कुछ हमारे पास ये प्रेजेंट है, PH CH O माइनस CH2 CO O फिर C डबल बॉन्ड O CH3 हमारे पास, राइट। अब O का नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, O पे माइनस चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PH CH O C O माइनस, ठीक है। और यहाँ पे CH3, अब ये O जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और ये CH2। तो एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया हमारे पास, है ना। अब ये जो O पे माइनस है, अब O का माइनस जो वापस लौटेगा इसको तोड़ देगा, है ना। तो CO बॉन्ड को तोड़ देगा, O पे नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन के बाद कुछ इस तरह से CH O C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएंगे और इधर CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस बन जाएंगे, राइट। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है वो अनदर मोल ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, अगर हमने एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करा दिया CH3, अब इस O नेगेटिव का अटैक होगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और CO पे माइनस जाएगा, माइनस लौट के फिर से इसको बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास जो इस स्टेप के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, CO CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CO CH3 और यहाँ से बाहर क्या निकल गया, CH3 COO माइनस हमारे पास बाहर निकल गया। रिएक्शन के बाद क्या होता है, जो ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन है ये काफ़ी एसिडिक है ना, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को CH3 CO माइनस लेके चला जाएगा और ये CH3 COO यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से पे E2 एलिमिनेशन होता है, CH3 COO नेगेटिव क्या करता है, यहाँ से H को लेके चला जाएगा, है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH H। ये जो E2 एलिमिनेशन होगा यहाँ पे वन स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज इस H को लेके चला जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और CH3 CO माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ से CH3 COOH बाहर निकल जा रहा है। हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट इस स्टेप का बन रहा है वो क्या बन रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O O CO CH3, राइट। अब ये बन गया हमारे पास। अब जो हमारे पास एसीटेट आयन है, जो सॉल्ट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो एसीटेट आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इस डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज है, तो इसके पास जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये काफ़ी इलेक्ट्रोफिलिक है। तो O का जो माइनस है वो इस जगह पे आके अटैक करेगा, O माइनस बनेगा, O माइनस जब वापस लौटेगा तो इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो हमारे पास जो इस स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट बना है वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH C डबल बॉन्ड O O माइनस, है ना। अब इस स्टेप में क्या करेंगे हम, जो हमारे पास एसिड बना हुआ है यहाँ पे CH3COH, वो CH3COH क्या करेगा, अपना H प्लस इसको दे देगा और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH COOH। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सिनेमिक एसिड, ठीक है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया है इस रिएक्शन का, सिनेमिक एसिड। तो ये था हमारा मैकेनिज्म, सिनेमिक एसिड फॉर्मेशन बाय
बेंजल्डिहाइड, है ना। तो बेंजल्डिहाइड को यूज़ करके हमने क्या करा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड एंड बेस हमने सिनेमिक एसिड बनाया। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, परकीन रिएक्शन। होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसी और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।